Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue the chapter number 11, If I Were You. And in the previous video of this chapter, we have learned till page 2 uh, and we have completed half of the story. We'll continue the story in this video also. And in the previous video, we have seen the conversation, we have heard the conversation between Intruder and Gerard when Gerard was packing his stuff to go outside, and at the same time, uh, an intruder enters into his house silently. Now, what was the purpose of that intruder was unknown till now. अभी तक वो unknown था कि उसका पर्पस क्या था उसके घर में घुसने का, लेकिन कुछ बातें जो क्लियर हो चुकी थी वो ये था कि द इंट्रूडर वांटेड टू नो मोर अबाउट Gerard. He wanted to ask, he was actually asking about the identification and some related things with his life from Gerard. तो हम लोगों ने यहाँ तक इस कहानी में पढ़ा है, और we have seen also like how Gerard was responding intelligently, and that was actually frustrating that intruder को वो चीज़ frustrate कर रहा था. तो intruder उसको बोलता है कि उसके सवालों का जवाब जो है उसको सीधा सीधा चाहिए, ना कि घुमा फिरा के चाहिए. नाउ गेरार्ड उससे बोलता है कि अगर वो उसके सवालों का सीधा सीधा जवाब ना दे तो इंट्रूडर उसको बोलता है कि आप काफ़ी समझदार हो और आपको मालूम है, आपके पास इतना सेंस है. मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप खुद को हर्ट करना चाहोगे, बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट आंसर मी डायरेक्टली और क्लियरली यू विल गेट हर्ट. आपको मैं नुकसान पहुंचाऊंगा. नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो गिरार्ड स्पोक. गिरार्ड बोलता है, आई थिंक गुड सेंस इज सॉन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन मेरे डिज़ायर टू डू सो. वट डू यू थिंक मिस्टर. वो उसका पूरा नाम नहीं लेता. गिरार्ड उसको बहुत इंटेलिजेंटली बोलता, रिप्लाई करता है दैट हिज गुड सेंस रिफ्लेक्टेड इन हिज एबिलिटी. उसका जो गुड सेंस है उसकी एबिलिटी में दिख रहा है. वो चाह रहा है कि वो पेन को जो है मतलब दूर रखे. दैट्स वाई हिज मेरे डिज़ायर टू अवॉइड इट. वो इसलिए कोशिश कर रहा है कि वो जो अभी उसके साथ में होने वाला है वो उसको अवॉइड करे. He asked the intruder about his opinion and addressed him. वो उसके ओपिनियन के बारे में पूछता है उससे, घुमा फिरा के अभी भी बात कर रहा है, और उसका नाम उसको मालूम नहीं, तो उसको सिर्फ मिस्टर ऐसे करके बोलता है सो दैट ही कैन कम टू नो हिज नेम. वो उसको एक्चुअली उसका नाम जानना चाह रहा है इस तरीके से बात करके. नाउ इंट्रूडर सेज विथ emphasis, do you live here alone? Sorry, we have intruder says, never mind my name. I like yours better, Mr. Gerard. What are your Christian names? तो इंट्रूडर बोलता है कि नो. द इंट्रूडर रिप्लाइड दैट ही नीड नॉट नो हिज नेम, एंड ऑन द अदर हैंड आस्क्ड गेरार्ड. वो बोलता है कि आपको मेरे नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं है. हाँ, इंट्रूडर उससे उसका क्रिश्चियन नेम पूछता है. क्रिश्चियन नेम क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू. क्रिश्चियन नेम जो होता है दैट इज़ द नेम गिवन बाय बैप्टाइज्ड इन द चर्च. जो बैप्टाइज्ड होते हैं चर्च में, वहाँ से एक क्रिश्चियन नेम दिया जाता है सारे लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को. तो वो उसका क्रिश्चियन नेम के बारे में पूछता है. तो गेरार्ड उसको जवाब देता है विंसेंट चार्ल्स. उसका नाम जो है विंसेंट चार्ल्स है. इंट्रूडर उसको बोलता है, डू यू रन अ कार. क्या तुम एक कार चलाते हो. तो गिरार्ड उसको बोलता है, नो. इंट्रूडर बोलता है, दैट्स अ लाई. तुम झूठ बोल रहे हो. आर नॉट डीलिंग विथ अ फूल. तुम किसी मूर्ख व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हो. आई एम एज स्मार्ट एज यू आर, एज यू एंड स्मार्टर. मैं उतना ही स्मार्ट हूँ, उतना ही चालाक हूँ जितना तुम हो, और मैं तुमसे थोड़ा और ज़्यादा चालाक हूँ. एंड आई नो यू रन अ कार. और मुझे पता है कि आप कार चलाते हो. बेटर बी केयरफुल बाइज गाइज. सो वो बोलता है कि इसलिए सावधान रहो, मेरे से ज़्यादा चालाकी करोगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा.
गिराड बोलता है, आर यू अमेरिकन और इज दैट मेरली अ क्लेवर इमिटेशन? गिराड उससे पूछता है, क्या तुम अमेरिकन हो या फिर सिर्फ अमेरिकन होने की लाइक एक कोशिश कर रहे हो, अमेरिकन दिखाने की कोशिश कर रहे हो? इंट्रूडर बोलता है, लिसन, दिस गन्स नो टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर। तो इंट्रूडर उसको बोलता है कि अ, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। इंट्रूडर जो है उसके क्वेश्चन पे गुस्सा हो जाता है और उसको बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो हाथ में है वो खिलौना नहीं है, गन है। और इससे मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाऊंगा अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो। नाउ गिराड बोलता है, ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, आई डू पोजेस अ कार, आई डू possess a car एंड इट इज़ इन द गराज राउंड द कॉर्नर। गिराड अब जो है उसको जवाब देता है। गिराड बोलता है कि थोड़ा सा डर जाता है वो, यहाँ पे स्कैर्ड हो जाता है। एंड वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल खुशी होगी कि मैं आपकी मदद करूं। और वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसके पास गाड़ी है, उसने गराज में गाड़ी लगी हुई है, उसके बारे में जानकारी दी। तो इंट्रूडर बोलता है, दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हियर? तो बोलता है, बहुत अच्छी बात है, आपने जवाब दिया मेरे सवाल का, और मुझे एक और सवाल का जवाब चाहिए, क्या यहाँ पे लोग आते हैं, मतलब रेगुलर आते रहते हैं? तो गिराड उसको बोलता है, गिराड नाउ सेज कि वेरी रेयरली, सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द trouble to visit me. There is the baker and greengrocer, of course, and then there the milkman, quite charming, but no one so interesting as yourself. अब गिराड जो उसको जवाब देता है, बोलता है कि हाँ कभी कभार लोग आते रहते हैं, और वो साथ में बताता है कि कुछ जो लोग वहाँ पे आते हैं वो जैसे कि उनको परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए कुछ ही लोग आते हैं। और जो लोग आते हैं उनमें से एक तो बेकर है, दूसरा ग्रीन ग्रोसर है और तीसरा मिल्कमैन है। और बाकी के लोग जो है वो उनको परेशान करने नहीं आते हैं। तो इस तरीके से गेरार्ड जो है उसको जवाब देता है। नाउ इंट्रूडर सेज, इंट्रूडर उसको पूछता है, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। इंट्रूडर उसको पूछता है और बोलता भी है, बतलाता है कि उसको यह पता चला है कि गेरार्ड जो है कभी किसी ट्रेड्स पीपल से नहीं मिलता, मतलब व्यापारी लोगों से नहीं मिलता है। नाउ गेरार्ड सेज, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव बिन सो मॉडेस्ट। तो गेरार्ड जो है उसके ऊपर कमेंट करता है जब इंट्रूडर बोलता है कि यहाँ पे कोई ट्रेंड पीपल नहीं आता, उसको ऐसी जानकारी मिलती है। तो उसके ऊपर गिराड कमेंट करता है कि आपने इतना ट्रबल जो है बेकार में लिया है, इतना परेशानी बेकार में लिया है, क्योंकि आपको मेरे बारे में बहुत सारी जानकारी पहले से पता है। तो आप ये सब जो अभी कर रहे हो ये सब फालतू का चीज़ है। आप जब ऑलमोस्टली सारी चीज़ जानते हो तो आपको सारी चीज़ डिस्क्लोज करना चाहिए, मेरे से बताना चाहिए। और साथ ही साथ वो बोलता है इंट्रूडर को कि ही हैज़ बिन रिजर्व्ड एंड हैड नॉट टॉक्ड मच अबाउट हिमसेल्फ। और वो खुद के बारे में खुद से बात तो करता नहीं, वो रिजर्व रहता है, अपने कामों से मतलब रखता है। ना इंट्रूडर उसको जवाब देता है। इंट्रूडर आगे बोलता है, आई कुड टेल यू प्लेंटी, यू थिंक यू आर स्मार्ट, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम, दैट इज़ हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव। इंट्रूडर उसको बोलता है कि ही हैड अ लॉट ऑफ ही हैड अ लॉट टू टॉक अबाउट हिमसेल्फ। इंट्रूडर उसको बोलता है कि तुम्हारे बारे में मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट इन केस गेरार्ड थॉट हिमसेल्फ टू बी स्मार्ट, लेकिन अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम काफ़ी स्मार्ट हो मेरे से ज़्यादा, तो ये आपकी भूल है, मैं आपसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। और इंट्रूडर ये भी बोलता है ही हैड ब्रेन्स एंड उसको मालूम है कि वो दिमाग का इस्तेमाल कब और कैसे करना है, इसीलिए वो इतनी सारी चीज़ों को अचीव कर पाया है। नाउ गिरार्ड सेज, गिरार्ड बोलता है, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट
आई डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज। तो गेरार्ड उसके ऊपर कमेंट करता है, क्या कमेंट करता है? दैट द मैन हैड जस्ट ब्रोकन इन टू हिज स्मॉल कॉटेज विच वॉज नॉट अ बिग डील एंड डिड नॉट रिक्वायर मच इंटेलिजेंस। बोलता आप, दिख रहा है आप जो ब्रेन यूज़ कर रहे हो एक छोटे से कॉटेज वाले इंसान को परेशान कर रहे हो, जो कि बिल्कुल लाइक फेयर नहीं है, और ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कहीं और भी कर सकते हो। तो इंट्रूडर उसको बोलता, व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज्ड एंड आई वोंट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो बोलता जब आपको पता चलेगा कि मैं आपके इस छोटे से कॉटेज में क्यों आया हूँ तो आपको आश्चर्य होगा, एंड इट वॉन्ट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज, और ये जो सरप्राइज होगा वो प्लेजेंट सरप्राइज तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, सुखदाई नहीं होने वाला है। नाउ गेरार्ड सेज, गेरार्ड अब उसको बोलता है, विथ यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज अंडरस्टेबल, बाय द वे व्हाट particular line of crime do you embrace, or aren't you a specialist? एम्ब्रेस का मतलब होता है एक्सेप्ट, एम्ब्रेस का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो गिरार्ड जो है उसको बोलता है, जवाब देता है कि ही रिप्लाइज दैट बाय सीइंग द इंट्रूडर्स बिहेवियर, आपके बिहेवियर को देख करके ही न्यू दैट हिज रीज़न फॉर एंटरिंग हिज हाउस वुड बी शॉकिंग। उसको ये पता चल चुका है कि आप जब मेरे घर में इतना साइलेंटली आए हो तो कुछ ना कुछ शॉकिंग ही करने वाले हो यहाँ पे। देन ही इंक्वायर्ड अबाउट द क्राइम दैट इंट्रूडर स्पेशलाइज्ड इन, वो उसके बाद इंट्रूडर से पूछता है कि आप किसी क्राइम में स्पेशलाइजेशन है आपका, उसके बारे में वो जानकारी लेना चाहता है। तो इंट्रूडर उसको जवाब देता है, होल्ड ऑन जस्ट 1 सेकेंड, माई स्पेशलिटीज ज्वेल रॉबरी, योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट इज़ सर्टेनली अ डैंडी बस। तो इंट्रूडर उसको जवाब देता है, डैंडी बस दैट इज़ स्टाइलिश एंड फैशनेबल। बोलता है कि हाँ मेरी क्राइम में स्पेशलाइजेशन है, मैं ज्वेल रॉबिंग करता हूँ, ज्वेलरी चुराता हूँ। और वो साथ ही साथ ये बोलता है कि आपका जो कार है वो मेरे लिए एक गिफ्ट होगा, बिकॉज इट वॉज वेरी स्टाइलिश, क्योंकि वो काफ़ी फैशनेबल कार देखने में लगता है। गिरार्ड बोलता है, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। गिरार्ड उसको जवाब देता है कि ठीक है, एसेक्स में नो, एसेक्स एक जगह है, एज आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे, ज्वेल्स वर हार्डली फाउंड। मतलब एसेक्स में ज्वेल्स रेयरली कहीं पे मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे हैं नहीं और बहुत ज़्यादा अमीर लोग भी नहीं रहते हैं। सो ही वांटेड टू से दैट इट वाज फ्यूटाइल फॉर द इंट्रूडर टू विजिट द एरिया एज ही वुड नॉट फाइंड एनी ज्वेल्स देयर। तो कहता है ये आपके लिए व्यर्थ होगा, क्योंकि आप अगर एसेक्स में और ज्वेलरी ढूंढने जाओगे या रॉबिंग के लिए जाओगे तो आपको ये मिलने वाला नहीं, तो ये व्यर्थ होने वाला है आपका विजिट जो है। तो इंट्रूडर उसको बोलता, सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल। नाउ इंट्रूडर उसको जवाब देता है कि ठीक है, जस्ट लाइक द ज्वेल्स कॉप्स वर ऑल्सो स्केर्स इन एसेक्स, जैसे कि ज्वेल्स यहाँ पे उतने ज़्यादा दिखते नहीं हैं, तो उसी तरीके से जो पुलिस वाले हैं वहाँ एसेक्स में उतना ज़्यादा दिखता नहीं है। एंड इसके वजह से वो यहाँ पे आया, क्योंकि वो यहाँ पे पीसफुली रह सकता है, शांतिपूर्वक रह सकता है, कोई भी पुलिस वाला उसको परेशान नहीं करेगा। नाउ गेरार्ड सेज, यू मीन टू लिव विथ मी। गेरार्ड उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ में रहना चाहते हो? I mean, a trifle sudden isn't it? You have not been invited. तो वो बोलता है कि ये जो आपने खुद से डिसीजन लिया है वो बिल्कुल गलत है, और किसी ने आपको इनवाइट नहीं किया है, मतलब यहाँ पे रहने के लिए साथ में, मैं तो बिल्कुल अपने साथ में नहीं रखने वाला हूँ। तो इंट्रूडर बोलता है, यू वॉन्ट बी हियर्स लॉन्ग। तो इंट्रूडर बोलता तुम यहाँ पे ज़्यादा टाइम रहने वाले नहीं हो। सो आई डिड नॉट ट्रबल टू आस्क, इसलिए मैंने तुमसे ये पूछा नहीं कि क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ।
गिराट बोलता है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है ऐसा बोलने से? तो इंट्रूडर बोलता है दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू। बोलता है यही तो सबसे बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें अभी मारने वाला हूँ। गिराट बोलता अ लिटिल हार्श इजंट इट, बोलता है नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। तो इंट्रूडर बोलता है विथ हैवी सरकाज़्म, वो थोड़ा सा एक अट्टहास वाली हंसी जो है निकलती है। बोलता है ये आई विल बी सॉरी टू डू इट, मुझे बुरा लगेगा, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट इज़ जस्ट गॉट टू बी डन, मुझे थोड़ा सा बुरा लगेगा बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मार करके ही शांति से रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे शांति से और पीसफुली रहना, और यहाँ पे कोई कॉप्स वगैरह आता नहीं है, तो सेम कद काठी है, तो आई कैन किल यू एंड आई विल टेक योर आइडेंटिटी, मैं आपका आइडेंटिटी ले लूँगा। नाउ गिराट सेज वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। गिराट बोलता है कि तुम किसी व्यक्ति को अगर मार करके सीरियस क्राइम करने जा रहे हो तो इससे बढ़िया है कि तुम नो ये बहुत सीरियस क्राइम है और ये आपको नहीं करना चाहिए। वो एडवाइस करता है इंट्रूडर को कि ऐसा ना करे वो। इंट्रूडर सेज, इंट्रूडर बोलता है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, I have been hunted long enough. I'm wanted for murder already and they can't hang me twice. तो बोलता है कि देखो ऐसा है, इंट्रूडर वो उसको बोलता है कि ही वॉज बीइंग चेस्ड बाई पुलिस, उसकी पुलिस जो है उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि उसने एक व्यक्ति का मर्डर पहले से कर रखा है, और अगर वो दूसरे व्यक्ति को भी मार देगा तो उसको 2 बार तो फांसी पे लटकाया नहीं जाएगा, तो इसलिए वो उसको मार देगा और उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो गिराट बोलता है यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिट्यूस डबल, सो टू स्पीक एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट व्हाट यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू गेन। ग्रेटिट्यूस का मतलब होता है, ग्रेटिट्यूस डबल मतलब डन विदाउट रीजन, आप किसी रीजन के बिना कोई काम करते हो उसको ग्रेटिट्यूस डबल बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे गिराड उसको बोलता है कि इट मीन्स दैट द इंट्रूडर वॉज प्लानिंग टू मर्डर हिम विदाउट एनी रीजन, तुम मुझे बिना किसी कारण के मारने वाले हो। ही अग्रीड दैट द इंट्रूडर वुड नॉट लूज एनीथिंग बट आस्क्ड हिम दैट व्हाट ही वांटेड टू गेट बाय किलिंग हिम, वो उसको मार के क्या पाएगा, उसको क्या मिलेगा। ही वांटेड टू नो द रीजन फॉर किलिंग फॉर टू किल हिम गिराड, वो पूछता है कि तुम मुझे मारने का रीजन बताओ। तो इंट्रूडर बोलता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे जो है फ्रीडम मिलेगा एज फॉर माई सेल्फ, आई एम अ पुअर हंटेड रैट एज विंसेंट चार्ल्स गिराड, आई एम फ्री टू गो प्लेसेज एंड डू नथिंग, आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप। टू बीट इट मतलब टू लीव इमीडिएटली, टू बीट इट का मतलब होता है इट्स अ फ्रेज, ये एक फ्रेज है, राइट। तो यहाँ पे इंट्रूडर उसको बोलता है कि मैं जब तुम्हें मार दूंगा तो मुझे विंसेंट चार्ल्स का नाम मिल जाएगा, और जब मुझे वो नाम मिल जाएगा तो मैं कॉप्स के सामने इजीली बहुत फ्रीली जा सकता हूँ, घूम सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। दिस वॉज द इंटेंशन। तो गिराड उसको बोलता है इन मोस्ट melodramas the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated, you are much luckier। अब गिराड उसको बोलता है कि उसके जवाब पे कमेंट करता है कि ज़्यादातर जो ड्रामेटिक प्लेज होते हैं उसमें विलन वाज सोड टू बी फुलिश पर्सन, जो ड्रामाज होता है उसमें विलन को जो है फुलिश पर्सन दिखाया जाता है। ही वुड डिले बीइंग किल्ड एंड इवेंचुअली, और जितना उसको मारने में देर होगा इवेंचुअली धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन जो है बढ़ेगा और वो डिले होता जाएगा, मर्डर जो है डिले होता जाएगा। देन ही वुड कमिट सम फुलिस एक्ट, और उसके बाद आप कुछ ऐसा फुलिस काम करोगे जिससे कि आप जाल में फंस जाओगे। बट द इंट्रूडर वॉज लकियर दैन सच विलन, लेकिन आप उन विलन्स से अलग हो, आप लकी हो, आप किसी जाल में किसी ट्रिक में फंसने वाले नहीं हो। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर in next video as this chapter is long
and we will meet in the next video. So till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you, everyone.